धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। महाभारत एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, जिसकी गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं एक बड़ी सीख के तौर पर। महाभारत युद्ध में कई ऐसे बड़े योद्धा हुए जिन्होंने सत्य पे असत्य को हराया, असत्य पे सत्य की जीत का झंडा फहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा योद्धा भी था जिसे मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के श्याम नाम का अनमोल धन मिला। आइए जानते हैं कि वो कौन है, क्या है उनका रहस्य। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुधर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरीक की गिनती दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक युद्ध ना लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने थे। बर्बरीक भीष्म के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पोते थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु के लिए घोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर 9 देवियां उन्हें आशीर्वाद देने चली आई। वरदान के साथ ही उन्होंने अपना एक एक शस्त्र बर्बरीक के नाम कर दिया। वहीं 9वीं देवी सिद्धिदात्री ने बर्बरीक को 3 बाण दिए और यह वरदान दिया कि वो इन 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देवी का धन्यवाद कर बर्बरीक वहां से चले गए। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को चिंता सताने लगी कि बर्बरीक हारने वाले का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के सम्मुख पहुंचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखने को मिले। ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुधर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से गिराकर दिखाओ। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर कृष्ण के पैरों के आसपास चक्कर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे लगा दिया। बर्बरीक को ये बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरह से और जिस तरफ से लड़ेंगे, दूसरे पक्ष की हार तय है। इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तय तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वादा कर चुका हूँ कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। बर्बरीक युद्ध में भाग लेना चाहते थे ताकि उनकी मृत्यु भगवान के हाथों हो और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। बर्बरीक इस बात की हट करने लगे कि उन्हें युद्ध में जाना है, वो युद्ध लड़ना चाहते हैं। तब वार्तालाप में ब्राह्मण देव को क्रोध आ गया और उन्होंने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपको पहले ही ब्राह्मण के रूप में पहचान गया था, लेकिन मुझे आपके हाथों अपनी मृत्यु चाहिए थी, इसीलिए मैं हट करने लगा। और भगवान श्री कृष्ण से ये देखा न गया और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के आगे भाव विभुक्त हो चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वरदान मांगने को कहा। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप में लीन होना है, आत्मा को परमात्मा में लीन करना है। मैं इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। उसके बाद बर्बरीक बोले कि वो कटे सिर के साथ पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर समीप के ही एक पहाड़ी
जिसे खाटू कहा जाता है, वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे खाटू श्याम के अवतार के नाम से पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक की भगवान से मिलने की और उनके हाथों से मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण हुई और आज वो श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर इससे जुड़े तथ्य आपके पास हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करें। धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।